मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कानून के ड्राफ्ट के लिए जल्द एक्सपर्ट समिति बन सकती है। यूसीसी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक कानून के लिए संकल्पित है। हर वर्ग के लिए एक देश में एक कानून जरूरी है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जाएगा। इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। समान नागरिक संहिता आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इस देश में इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाकर एकात्मता का जो सूत्र है उसके खिलाफ काम किया था। मेरा मानना है कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में कॉमन सिविल कोड को लेकर अब सियासत भी मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने बयान दिया, कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी हारने वाली है। ऐसे में इस वक्त ये चर्चा करना राजनीतिक शगुफा है। चुनाव से पहले ये चर्चा फूट डालो, राज करो जैसी मानसिकता को बताता है। कि जब 5 राज्यों के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसमें पिटने वाली है, तब कॉमन सिविल कोड की चर्चा करना सिवाय एक राजनीतिक शगुफे के कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर जो अंग्रेजों ने 1857 की आज़ादी के दौरान डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार की थी, उसी का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हम रुक करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी जब इस कानून को लेकर चर्चा हो रही है तो लगातार उस पर सियासत जो जंग है वो छिड़ी हुई है और इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है फिलहाल। हालांकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, और यही कारण है कि कांग्रेस इसे चुनावी शगुफा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान ही इस तरीके की बातें करती है ताकि कहीं न कहीं लोगों के बीच, अलग अलग धर्मों के बीच मनमुटाव पैदा हो। फूट डालो, राज करो की नीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी की। चुनावों में हार होने वाली है, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है। दरअसल लंबे समय से इस बात को लेकर अलग अलग राज्यों से मांग उठ रही थी और खासतौर से हमने देखा कि हरियाणा की बात हो, गुजरात की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, तो अलग अलग राज्य सरकारों ने इसको लेकर समितियां भी बना दी गई हैं और उन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव जाएगा। तो मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि 2023 विधानसभा के पहले मध्य प्रदेश सरकार भी एक कमेटी इसके लिए बना सकती है, जिसमें खासतौर से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, हाईकोर्ट के जज होते हैं, अलग अलग समितियां और सामाजिक संस्थान होते हैं, कि किस तरीके से यदि कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो मध्य प्रदेश में या देश में क्या उसके परिवर्तन होंगे, किस तरीके से नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होगा, कैसे उनका संवर्धन होगा, और साथ ही जो अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, दूसरे अलग अलग जो कानून मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर एक नियंत्रण पाया सकता है। और देश में जब एक संविधान है तो ऐसे में 2 विधान क्यों? क्योंकि एक ही विधान होना चाहिए। और यही कारण है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर मध्य प्रदेश से भी मांग उठने लगी है। देखने होगा कि मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के पहले कोई कमेटी बनाकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जय। निश्चित तौर पर सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार इस कानून को लाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने देश में विकास नहीं किए। विफलताएं छुपाने के लिए इस कानून को लागू करने की तैयारी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। फिलहाल इसे लेकर आम लोगों का क्या कुछ रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा, ये जरूर देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज।